श्री राम। नमस्कार। आज 24 सितंबर 2020 भीमरूपी स्तोत्र निरूपण भाग 5। भीमरूपी स्तोत्र का समर्थ रामदास स्वामी लिखित रचित ये जो स्तोत्र है, ये स्तोत्र का मनुष्य के जीवन में अगर मनुष्य इसका उच्चारण नियमों के अनुसार हर रोज करता है तो उसका जीवन निश्चित रूप से यशदायी होगा। इतना ही कहूँगा कि यशदायी होगा, क्योंकि यश किसे कहते हैं, हर इंसान का एक अलग अलग विचार है। पहले हम लोगों ने समर्थ रामदास स्वामी जी ने भीमरूपी क्यों लिखा ये देखा, उसके बाद भीमरूपी ये शब्द देखा, बाद में महारुद्रा देखा, उसके बाद में वज्र हनुमान, ये 3 शब्द हो गए। भीमरूपी जो भीम के रूप में मारुति समर्थ रामदास स्वामी ने हमारे आँखों के सामने हमारे विचारों के अंदर उसकी प्रतिमा तैयार की है। ऐसा मारुति जो रुद्र का एक अंश है, रुद्र का अवतार है, और जिसका शरीर वज्र जैसा है, ऐसा हनुमान, ऐसा मारुति हमारे सामने अभी आ गया है। कोई भी चीज़, कोई भी देवता, कोई भी इंसान, जन्म से मृत्यु तक देवता उसके अवतरण से अवतार समाप्ति तक उसका एक जीवन रहता है। वैसे ही भीमरूपी स्तोत्र में, जैसे मेरे गुरु, जिनको मैंने गुरु माना, वो डॉक्टर अशोक श्रीपाद जी भट्ट, इन्होंने कहा कि ये जो चौथा शब्द है, वनारी अंजनी सूता रामदूता प्रभंजना, यहाँ पे एक बात पे मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जब कोई भी स्तोत्र उच्चारण होता है तो हर शब्द में एक विशिष्ट दबाव, एक दाब होना जरूरी रहता है। वो शब्द में क्या ताकत है जो हम लोगों को ग्रहण करनी है, उसका उच्चारण, उसका आवाहन, वो अपने शब्द उच्चारों द्वारा वो दाब से निर्माण हो जाता है। अभी हम लोग, ये चौथा ही शब्द है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। अगर ये स्तोत्र आप कहना शुरू करेंगे तो उसका उच्चारण कैसे होता है। भीमरूपी महारुद्रा वज्र हनुमान मारुति, ये जो है भीमरूपी, ये देखिए भी शब्द के ऊपर जोर है। भीम का रूप अभी आपके सामने आ गया, भीमरूपी महारुद्रा। ये महारुद्रा का जो उच्चार है ना, वो नीचे की स्वर में जाता है, क्योंकि उसके अंदर से, ये शब्द के अंदर से निर्मित होने वाली शक्ति, चेतना हमारे शरीर कितना धारण कर सकता है, वो उसके ऊपर निर्भर है। इसके लिए उच्चार वैसा ही है, भीमरूपी महारुद्रा वज्र हनुमान मारुति। ये वज्र शब्द के ऊपर जोर है, वज्र हनुमान मारुति, जिसका शरीर वज्र जैसा है, जिसका गुण हम लोगों को प्राप्त करना है, वो वज्र जैसा, वो हम लोगों को लेना है गुण। इसके लिए उसका उच्चार वैसा होता है। आगे शब्द का उच्चार मैं पहले करके बताता हूँ। भीमरूपी महारुद्रा वज्र हनुमान मारुति, वनारी अंजनी सूता रामदूता प्रभंजना। वनारी, वनारी शब्द जो का उच्चार है, जो अभी हम लोग देख रहे हैं, वनारी अंजनी सूता रामदूता प्रभंजना, ये शब्द हम लोग अभी देखने वाले।
तो उसका उच्चार है वनारी अंजनी सूता। वनारी, वन का नाश करने वाला, वन अधिक अरी, उसका अर्थ होता है जो वन का नाश करता है। एक ये शब्द है, एक अर्थ ये है वनारी का। वनारी अंजनी सूता, वन का नाश करने वाला जो अंजनी माता का पुत्र है, सुत पुत्र। वनारी अंजनी सूता, और एक वनारी का अर्थ है वन में रहने वाली अंजनी, उसका पुत्र। हर ग्रंथ में हर इंसान जो जिन्होंने लिखे हुए हैं, भीमरूपी लिखा हुआ है, उसका अर्थ अलग अलग उनको जैसे समझ में आया, जिन्होंने जैसे वो शब्द का आकलन किया, उनके दृष्टिकोण से जो अर्थ का, शब्द का अर्थ होना चाहिए वैसे ही अर्थ बताया। जो मेरे गुरुजी, जिनको मैं गुरुजी मानता हूँ, वो डॉक्टर भट्ट ने जो अर्थ बताया वो ऐसा है, वनारी अंजनी सूता, वन में रहने वाली अंजनी जिसका सूत, जिसका पुत्र। सूत किसे कहते हैं? सूत वो है जो विशिष्ट, उसका जो जिनको जिनको सूत कहा गया है, सूत पुत्र कहा गया है, उनका जन्म विशिष्ट कारण की वजह से हुआ है, विशिष्ट योग की वजह से हुआ है, विशिष्ट गतिविधि की वजह से हुआ है। और क्या कहा है? वनारी अंजनी सूता, वनारी अंजनी सूता, अंजनी का सूत है, जिसका पुत्र है। किसका पुत्र है? हम लोगों ने देखा कि भगवान शिव ने वायुदेव के स्वरूप में अंशात्मक अंजनी के गर्भ में प्रवेश किया, और जो बल है वो मारुति के अंदर आया। इसके लिए उसे वायुपुत्र कहते हैं। वनारी अंजनी सूता, सूत, हम लोग कहते हैं कि कपड़े का ये जो सूत देखो, एक मराठी में कहावत है कि सुतावरनं स्वर्ग गाठावा। सूता एक सूत रहता है, कोई भी कपड़े का एक सूत, एक धागा रहता है, उससे पता चल जाता है वो कपड़ा क्या है। वनारी अंजनी सूता, वन में रहने वाली वो अंजनी जिसका ये सुत पुत्र है, जो पवन देवता, वायु देवता से प्राप्त हुआ है, इसके लिए सुत कहा है। अगर मारुति को सुत कहा है तो वायु देवता, वायु की ताकत क्या रहेगी, इसका अंदाज आपको ये शब्द से हो जाएगा। सुत शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। विशिष्ट जन्म, विशिष्ट कार्य के लिए, नैसर्गिक रीत्या ही जन्म होता है, नैसर्गिक जन्म ही होता है, लेकिन उसका कारण अलग रहता है, इसके लिए उसे सुत शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। पुत्र, सुत पुत्र पुल्लिंग है ये। तो उच्चार, ये उच्चार ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। ये वनारी अंजनी सूता, वन में रहने वाली अंजनी, जंगल में रहने वाली अंजनी नहीं कहा समर्थ रामदास स्वामी ने, वन में रहने वाली अंजनी। अब जहाँ पे लोक वस्ती होती है, जहाँ पे जमात रहती है, उससे वहाँ के, अभी हम लोग शहर में रहते हैं, हम लोग बगीचा बोलते हैं, वन बोलते हैं, जंगल बोलते हैं क्या? पेड़ यहाँ पे भी रहते हैं, लेकिन इसे जंगल नहीं कहते। इसे जहाँ पे वन है, वहाँ पे जो पेड़ रहते हैं, जो फूल झाड़ रहते हैं, फूलों के पत्ते, फूलों के झाड़, फूलों के बेल, जो कुछ रहता है, उसके आजू बाजू में मनुष्य वस्ती नहीं तो जमात वस्ती जरूर रहती है। ये इसके लिए कहा है कि हम लोग ये भीमरूपी जो स्तोत्र का पठन कर रहे हैं, उसके मारुति के बारे में जो जान पहचान कर रहे हैं, उसमें ये मालूमात होना बहुत ज़रूरी है कि मारुति की जो माँ है अंजनी और केसरी नंदन पिता, उसमें वो एक सुशिक्षित थे, जंगल में रहने वाले नहीं थे, वन में रहने वाले थे। इसके लिए वनारी, वन में रहने वाली वानरी, एक ऐसा अर्थ है। हमारे गुरुजी ने ये बताया, वन में रहने वाली वानरी कौन? अंजनी।
जिसका कौन है? सूत पुत्र है। सूत किसका है? वायु देवता का है। ये अर्थ है। वनारी अंजनी सूता रामदूता प्रभंजना। कौन है ये? मारुति का जन्म ऐसी माँ की पेट से हुआ है कि जिसने घोर तपश्चर्या की थी, शिव की तपश्चर्या की थी। एक विशिष्ट तपश्चर्या करने के बाद उसने जो फल प्राप्ति मांगी, भगवान शिव जब प्रसन्न हुए तब उन्होंने मांगा कि मुझे जो पुत्र चाहिए वो तुम्हारे तरह रौद्र रूप धारण करने वाला, उसकी शक्ति ऐसी होनी चाहिए, बुद्धि गणेश जी की तरफ होनी चाहिए और बल भी वैसा ही होना चाहिए। तो ये जब मांग लिया और इसका कारण बन गए वायु देवता, पिता होने का जो बोलते हैं ना, मारुति को वायु देवता बोलते हैं। मारुति शब्द का अर्थ ही है मरुत, इसका शब्द है वायु, और ई मरुत अधिक ई मीन जिस जो वायु ईश्वरी तत्व जो है वो मारुति है। वायु तत्व जो ईश्वरी तत्व है वो मारुति, ऐसे शब्द की फोड़ है वो। यहाँ पे हम लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से कोई भी देवता का हम लोग जब विश्लेषण करते हैं, कोई देवता के बारे में जान पहचान करवा लेते हैं, तो ये मालूम बहुत होना जरूरी है कि वो कैसा था, उसकी ताकत कैसी थी। तो यहाँ पे समर्थ रामदास स्वामी जी ने ये दो ही शब्द में पूरे मारुति का वर्णन किया हुआ है। वनारी अंजनी सूता, वन में रहने वाली मीन्स जो वानर जात उस समय उनके आजू बाजू में थी, वो ज्ञानी थी। क्योंकि माँ बाप में जो गुण होते हैं वही बच्चे में गुण पाए आ जाते हैं। जंगल में वो रहते नहीं थे। जो हम लोग अभी के जो प्रदेश में रहते रहेंगे, भला वो जंगल में रहेगा, लेकिन जो प्रदेश रहते हैं विशिष्ट भाग, वो वन के स्वरूप था। ये एक भाग है। और यहाँ पे दूसरा भाग ये है कि वनारी शब्द का अर्थ वन अधिक अरि कहने का मतलब है जिसको वन से शत्रुता है। अगर हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे लोगों ने अगर मारुति का सुंदरकांड पढ़ा रहेगा, रामायण बहुत सारे लोगों ने पढ़ा रहेगा, तो कहाँ पे भी मारुति का उल्लेख केवल अशोक वन में ऐसा है कि उन्होंने पेड़ उखाड़ के फेंक दिए थे और राक्षसों के ऊपर प्रहार किया था। उन्होंने दशा ही ऐसी की थी अशोक वन की। वास्तव में आप सोचिए, जो इंसान, मैं इंसान इसके लिए कह रहा था कि वो उस समय वो स्वरूप में था, दूत के स्वरूप में था। उस समय जो मारुति का स्वरूप की वजह हम लोग रूप शब्द ज़्यादा सही लगेगा। वहाँ पे मारुति का जो रूप था, तो उसके मन में उसका जो मूल प्राथमिक जो स्वभाव है, जो उसकी माँ से जुड़ा हुआ है, वनारी अंजनी सुता, वन का जो शत्रु है वो। अब क्यों शत्रु है ये आगे आ जाएगा, ये स्तोत्र में आगे आपको मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे समर्थ रामदास स्वामी जी ने कहा है कि वनारी अंजनी सूता वो मारुति जिन्होंने जीवन में अशोक वाटिका छोड़ के कौन सा भी पेड़ कभी उखाड़े नहीं है। कोई भी वन का, जंगल में उखाड़े रहेंगे, वन में उखाड़े नहीं है। रावण ने सीता मैया को वन में, अशोक वन में रखा था, जंगल में नहीं रखा था। ये बहुत समझ कर लेने वाली बात है कि अंजनी मारुति की जो माँ है, कि लोगों को एक दृष्टिकोण हो जाता है कि वो जंगल में थे और जंगल से वैसा ये हो गए। ऐसा नहीं है, वो खुद भी बुद्धिशाली थी, उसके पिता केसरी नंदन वो भी बुद्धिशाली थे। इसकी वजह से तो मारुति के अंदर वो गुण आ गए और शक्ति वायु देवता की वजह से आ गई है। तो ये हम लोगों को बहुत, ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्या लेना है क्या छोड़ना है। वनारी अंजनी सूता कैसा, रामदूता प्रभंजना,
जिसे राम ने दूत किया आगे चल के। राम का दूत होना, हम लोग सोचते हैं कि भगवान राम का वो दास था इसके लिए राम का दूत किया, तो ऐसा इससे कुछ संबंध नहीं है। प्रभु रामचंद्र का दूत ये कहना इसके लिए है कि हनुमान में, मारुति में श्रेष्ठता थी, आक्रामकता थी, विचार बुद्धि थी, सही समय पे क्या निर्णय लेना चाहिए वो निर्णय क्षमता थी, सामने वालों का आदर करना ये उसके अंदर गुण था, समय में शत्रु का तुरंत निपात कैसे करना ये उसके गुण था, समय पे दूसरे शत्रु की खबर कैसे निकालना ये गुण था उनके था, और समय के साथ अपने स्वामी का अपने शत्रु के सामने वर्णन करके सामने वाले शत्रु को अधपतन कैसे करना था ये भी गुण मारुति के अंदर था। कहते हैं कि जब मारुति पहले बार रावण के दरबार में गया, जब लंका उसने जला दी, तो उन्होंने, मारुति ने प्रभु रामचंद्र का वर्णन और अपनी वानर सेना का, वानर जो सैन्य है उसका वर्णन इस तरह से किया कि उस वक्त ही रावण सेना, रावण के दरबार में जो भले भले रथी महारथी कहलाते थे वो मौजूद थे, उनके पसीने छूटने लगे केवल सुनकर। मारुति के मुंह से प्रभु रामचंद्र की वीरता का वर्णन सुनकर और वानर सेना कैसी है उसका वर्णन सुनकर ये उनका हाल हुआ था। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि शत्रु का अधपतन कैसा करना है शब्दों के द्वारा, ये ज्ञान मारुति को था। ये पूरे गुण जो है वो पूरे गुण एक दूत में शामिल हो जाते हैं। केवल यही कारण प्रभु श्री रामचंद्र ने उसे, मारुति को दूत कहा है और दूत करके रखा था। उसका जो एक बोलते हैं ना कि कोई दरबार में मंत्री रहता है, कोई ये रहता है, एक दर्जा, वो मारुति प्रभु रामचंद्र का दास था ही। लेकिन यहाँ पे समर्थ रामदास स्वामी जी ने कहा है रामदूता प्रभंजना, राम का दूत कहा है, रामदासा प्रभंजना कहा नहीं है, राम का दास कहा नहीं है, रामदूता कहा है। प्रभु रामचंद्र ने लक्ष्मण को दूत के लक्षण क्या होते हैं इसके विषय में वाल्मीकि रामायण में पूरा एक अध्याय है। तुलसी रामायण में इसकी एक कथा बताई गई है कि दूत कैसा होना चाहिए, उसके लक्षण कैसे होना चाहिए। ये लक्ष्मण को प्रभु रामचंद्र ने स्वयं बताए थे और वही सभी लक्षण मारुति के अंदर मौजूद थे। इसके लिए, केवल इसके लिए मारुति को प्रभु रामचंद्र ने अपना दूत बनाया था। श्रीलंका, रावण के लंका में जब भेजा तो कोई ऐसा छोटा मोटा आदमी भेजने से काम होने वाला नहीं था, उससे कुशल ही चाहिए था। इसके लिए मारुति को भेजा था। उसकी क्षमता थी, उसकी ताकत थी, वो सब गुण जो एक दूत के होने चाहिए थे वो मारुति के अंदर थे। तो क्या कहा है समर्थ रामदास स्वामी जी ने, वनारी अंजनी सूता रामदूता प्रभंजना। देखिए इतने सारे दूत के गुण होने के बावजूद भी समर्थ रामदास स्वामी उसे प्रभंजना कहते हैं। प्रभंजना, भंजना एक शब्द अलग है, तोड़ने वाला, विध्वंस करने वाला। तोड़ने वाला शब्द यहाँ पे ज़्यादा सही रहेगा मारुति के इसमें। प्रभंजना, प्र का ये है अपने खुद के लैंगिक शक्ति को जिसने तोड़ दिया था। देखिए ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण एक शब्द है, इसका अर्थ समझना भी बहुत जरूरी है। एक भी अर्थ का गैर अर्थ निकला तो पूरा आगे का चीज खत्म ही हो जाएगी। जो एक स्पष्टीकरण है, जो कहने का उद्देश्य है, वो अलग मार्ग पे जाएगा।
वो प्रभंजना। भंजन का अर्थ है तोड़ना और प्र का अर्थ है लिंग शक्ति। उन्होंने लिंग शक्ति तोड़ी थी, कहने का मतलब ये, उसका अर्थ ये निकलता है खुद के लिंग के ऊपर उनकी मर्यादा का पालन कैसे करना, वो शक्ति मारुति के पास थी। वीर्य पतन लिंग के द्वारा न हो, वो शक्ति मारुति के पास थी। ब्रह्मचारी क्यों कहते हैं? ब्रह्मचारी के में गुण में ये गुण आ जाता है। शक्ति है मारुति के अंदर, वो बल था ही, लेकिन समर्थ रामदास स्वामी ने एक ही शब्द में कहा है, प्रभंजना। उन्होंने तोड़ दी, जिसकी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? देखिए, प्रभंजना शब्द केवल लैंगिक शक्ति के लिए कहा नहीं गया है। मनुष्य के मन में उभरने वाले हर विचार तोड़ने की ताकत ये मारुति के अंदर है। लेकिन कौन से मारुति के अंदर? जो स्वरूप में खुद ब्रह्मचारी है। क्योंकि अगर कोई इंसान भोगी होता है और भोगी इंसान की वो प्रार्थना करता है, तो वो भोगी गुण उसके अंदर चले जाते हैं। लेकिन मारुति वैसा नहीं था। एक तो राम का दूत था। राम के अभी जो मैंने दूत के लक्षण बताए, वो सब लक्षण मारुति के अंदर मौजूद थे। उसके बावजूद ये उसकी विशिष्टता थी कि ब्रह्मचारी, ये उसकी विशिष्टता थी। ये भी गुण उसके अंदर मौजूद था। ब्रह्मचारी केवल लैंगिक का ब्रह्मचारी नहीं, मन में उभरने वाली अस्वस्थता, मन में निर्माण होने वाले विचार, शरीर में निर्माण होने वाले विचार, जिसके ऊपर मारुति का संयम था, ताबा था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अपने कोई भी वानर देखा रहेगा, मरकट देखा रहेगा, वो कभी स्वस्थ नहीं बैठता। अगर अभी आप विज्ञान की तरफ से चलते हैं, सबसे ज़्यादा अस्वस्थ होने वाला प्राणी है, अस्वस्थ रहने वाला प्राणी है वानर, नहीं तो मरकट। हर क्षण, हर पल उसके शरीर की हलचल होती है। और यहां पे क्या कहा समर्थ रामदास स्वामी जी ने? रामदूता प्रभंजना, सब ये लक्षण है। फिर भी उसके बावजूद भी एक लक्षण और है, एक विशेषता, एक उसके अंदर एक लक्षण, एक गुण, अच्छा गुण, एक और गुण है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि मन की स्वस्थता। क्यों मारुति के बारे में है ये क्यों कहा? क्योंकि वानर जात का, वानर का ये स्वाभाविक स्वगुण है कि वो अस्वस्थता ही रहता है, अस्वस्थता ही उनका गुण है। कोई भी वानर कहाँ पे भी देखिए, वो स्वस्थ बैठता ही नहीं है। ये पेड़ से वो पेड़ पे, ये देखता है, वो देखता है, ये हाथ से ये तोड़ता है, ये कोई भी वानर एक पल भर के लिए भी शांत नहीं बैठ सकता। मैं जन्म से ही ऐसा हूं। मेरी मन में अंदर शब्द देखिए, वनारी अंजनी सूता, वन का जो शत्रु है, जो देखते उसके अंदर ही, वो वन के अंदर ही रहता है। मनुष्य देखिए, हमारे आजू बाजू में अगर अपने शत्रु रहेंगे तो हमारी मन की अवस्था कैसी रहेगी? उसके बावजूद भी और कहा क्या है समर्थ रामदास स्वामी जी? वनारी अंजन सूता, वन का शत्रु होते हुए भी जो सूत पुत्र है, किसकी ताकत है उसके अंदर? पवन पुत्र की ताकत है। क्या ताकत है? एक पल में सब तूफान से उखाड़ देगा, ये ताकत है। फिर भी कैसा है? रामदूता प्रभंजना, भगवान राम ने जिसे अपना दूत कहा है। इतने लक्षण कहे, इतने लक्षण है, ये पूरे गुण उसके अंदर है। और आगे कहा है रामदूता प्रभंजना। देखो, इतने सर्वगुण, इतने सारे गुण होने के बावजूद भी काफ़ी नहीं, तो और एक गुण समर्थ रामदास स्वामी जी ने बताया है कि मन की स्वस्थता। तोड़ ही दिया। तोड़ देने का मतलब ये नहीं है कि मारुति ने अपना लिंग ही उखाड़ दिया, ऐसा नहीं है। उसके ऊपर संयम था, इसके लिए ब्रह्मचारी कहा जाता है उसे। और केवल यहाँ पे ही ब्रह्मचारी के लिए ही वो लिंग की संयमता का शब्द का अर्थ नहीं है, मन की संयमता। जो मूल गुण
मरकट का, वानर का रहता है, अस्वस्थता का, वो गुण मारुति के अंदर नहीं था, क्योंकि उन्होंने प्रभंजा मतलब तोड़ दिया था। वो तोड़ दिया था, इसका दूसरा अर्थ होता है उसके ऊपर अमल पा लिया था। इतना सीधा अर्थ है रामदूता प्रभंजना। तो ये शब्द जो है स्तोत्र के अंदर, भीमरूपी महारुद्रा वज्र हनुमान मारुति वनारी अंजनी सूता रामदूता प्रभंजना। सूत, एक इतना सा सूत, देखिए उसकी ताकत इतनी, तो हम लोगों को ये जांच लेना चाहिए कि वायु तत्व की ताकत क्या रहेगी। हम लोग देख ही रहे हैं, तूफान जब आता है तो ना जल तत्व उसको, जल तत्वों को हिला देता है, अग्नि तत्व को हिला देता है। बहुत सारे जंगल में आग लगी तो वो आग फैला देता है। पूरा केवल और केवल वायु तत्व इतना तेज तत्व है। मनुष्य के शरीर के अंदर सबसे अहम भूमिका निभाने वाला तत्व है वायु तत्व। और वो तत्व का एक सूत, एक धागा, एक अंश मारुति है। अब देखिए, अणुपासो नहीं ब्रह्मांडा ये वडजा होता तस्से, ये आगे आ ही जाएगा। लेकिन जिसकी ताकत सूत में ये ताकत है, तो वो क्या है? हम लोगों को ये समर्थ रामदास स्वामी जी ने कहा है कि आप केवल मारुति के सामने, उसके माँ बाप भी क्या है उसका भी आपको याद होना जरूरी है। किसकी हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, किसका स्तोत्र हम लोग कह रहे हैं? जिसका स्तोत्र कह रहे हैं उसका सूत, उसका पुत्र एक ऐसे ऐसे गुणों से भरा हुआ है, तो हमारे मन के पिछले पटल में, पिछले विचारों के द्वार पे मारुति के पिता वायुपुत्र का भी एक चित्र खड़ा हो जाता है। ये ऐसे तो वो कैसे। इसके लिए दोनों का उल्लेख, उसके जिनके स्वामी है उनका उल्लेख, राम का उल्लेख। श्री राम नहीं कहा, राम कहा है। वनारी अंजनी सूता रामदूता प्रभंजना। राम कर्तव्य करने वाला राजा, राम परिपूर्ण, पत्नी का शोहर, पत्नी का पति राम कहा नहीं है, श्री राम कहा नहीं है, राम कहा है। जो कर्तव्यनिष्ठ है, कर्तव्य कर रहा है, अपने प्रजा का पालन कर रहा है, वो राम उसका दूत। अगर श्री राम रहता तो उसके दूत की आवश्यकता ही नहीं थी। जीवन का पूर्णत्व ही है श्री राम। लेकिन जो वीरता है, जो कर्तव्य के लिए बैठा हुआ है, वो जो सिंहासन में बैठा हुआ है, वो राम का ये दूत है। तो ये शब्द हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ के लेना चाहिए। समर्थ रामदास स्वामी जी ने जैसे जैसे ये स्तोत्र आगे जाएगा, तो ये मारुति का जो शक्ति है, मारुति का जो केवल नाम से, उच्चारण से उत्पन्न होने वाली एक एक ऊर्जा का स्रोत है, वो हमारे मन में, हमारे शरीर के अंदर एक तरह से अलग ऊर्जा स्थापित करेगी, ऊर्जा निर्मित करेगी, और अपना शरीर वो वायु रूप हो जाएगा जिसमें गति है। अगर विचार की आपकी गति रुकी हुई है, आपकी शरीर की गति रुकी हुई है, तो ये स्तोत्र में, केवल ये शब्द में वो ताकत है। वनारी अंजनी सूता रामदूता प्रभंजना, ये एक जाप का एक शब्द है। इसका भी जाप किया ना तो भी बहुत बहुत ही है। उच्चार, केवल हमेशा उच्चार के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कौन से शब्द पे कौन सा उच्चार देना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात स्तोत्र में और मंत्रों में कही गई है, और वो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। केवल समर्थ रामदास स्वामी लिखित भीमरूपी स्तोत्र ऐसा कह के नहीं जानेंगे, उसकी ताकत क्या है वो हम लोगों को मालूम होना बहुत जरूरी है। और वो हमें इतनी सीधी सादे शब्दों में समर्थ रामदास स्वामी जी ने बताई है, और उससे हम लोगों को धारण करना चाहिए। अगर कोई चीज़ आपको मालूम पड़ जाए कि इसकी ताकत क्या है, तो उसकी धारण शक्ति, उसमें जो निर्मित होने वाली ऊर्जा अपने शरीर पे एक अच्छा असर कर देती है। उच्चार वापिस मैं बताता हूँ। भीम रूपी महारुद्रा वज्र हनुमान मारुति। भीम शब्द के ऊपर जोर है, वज्र शब्द के ऊपर जोर है। वनारी अंजनी सूता, वनारी शब्द के ऊपर जोर है। रामदूता प्रभंजना, रामदूत, ये
ये जो सब शब्द है वो एक तरह की अलग अलग ऊर्जा उत्पन्न करने वाले हैं। वही उसी तरह से शब्दों का उच्चार होना जरूरी है। अगले भाग में अगला शब्द देखेंगे। अभी आया भीम रूपी महारुद्रा वज्र हनुमान मारुति वनारी अंजनी सूता रामदूता प्रभंजना। ये एक श्लोक यहाँ पे समाप्त होता है और दूसरा श्लोक चालू हो जाता है। महाबली प्राणदाता सकड़ा उठवे बड़े। इसका अर्थ, इसका विवरण अगले भाग में आएगा। श्री राम। ओम हनुमंताय नमः। ओम हनुमंताय नमः। ओम हनुमंताय नमः। श्री गुरुदेव दत्त। श्री राम।